पर हम बात करने लगे हैं। शहज़ादी हैं ये मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की साहबजादी हैं, और इस बीबी का नाम वही नाम है जो रसूल की बेटी का नाम है। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह अगर मुझे 1000 बेटियां भी दे तो मैं अपनी बेटी का नाम फ़ातिमा ही रखूं। तो जो फ़ज़ाइल इसमें फ़ातिमा के हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, जो फ़ज़ाइल इसमें फ़ातिमा के हैं वही फ़ज़ाइल इस बीबी के हैं। तो बीबी का जो मारूफ़ नाम है, इस्म पाक है, वो सकीना है, वो सकीना है। और हम इस पर ही बात करेंगे, इसमें सकीना पर, ठीक है। तो इस नाम की इब्तदा ही हरफ़े सीन से है, और ये हरफ अल्लाह को इतना पसंद आया कि उसने अपने महबूब को कह दिया यासीन, ए सीन। अल्लाह पाक को ये हरफ बहुत पसंद है कि उसने अपने महबूब को ये नाम दिया है सीन का। तो इससे इसकी इब्तदा है। और जब हम इस हरफ के अदद को देखते हैं तो ये 60 का अदद है, ये अदद 60 बन जाता है। ये 60 है, इसमें लातदात राज छुपे हुए हैं। किसी भी नाम के सरे हरफ को लेके ही आप उसका जायचा बना सकते हैं। बहुत सारे जफ़ार जो थे वो पहले नाम को ही ले लेते थे, क्योंकि नाम का पहला हरफ उसका दरवाज़ा होता है उसकी शख्सियत का। शख्सियत के दरवाज़े को वो सरे हरफ कहते हैं। और आप देखें कि ये जो सीन है ना, माशाल्लाह अब जो मेरे पास स्टूडेंट हैं, ये अबरार भाई हैं या शेर अली है, अली तुराब है, किस किस का मैं नाम लूँ, अब्बास काज़मी साहब हैं। ये माशाल्लाह ये हरफ व अदद को काफ़ी पेचीदगी से, गहराई और गहराई से देखते हैं। अब मुझे कुछ इस तरह बात करनी पड़ेगी, थोड़ी सी हट के, कि आप उससे लुत्फ़अंदोज़ हों। कि आप देखें कि सीन अल्लाह ने अपने महबूब को कहा है यासीन, और सीन का अदद 60 है। सीन का अदद 60 है, और आप महबूब का बातन देख लें, महबूब का बातन जो है वो 60 है। महबूब के हरूफ ही 5 हैं, और उसने महबूब की इब्तदा मीम से की है। ये भी देखें, ये भी एक राज है। मुझे बात लफ्ज़ महबूब पे नहीं करनी, कभी हम करेंगे, इसके भी लातदात राज हैं। आज हम हरफ़े सीन पर बात करेंगे, क्योंकि हरफ़े सीन हरफ़े सकीना है। तो आप देखें कि महबूब की इब्तदा भी मीम से है, और मीम का जो बातन है वो ये नून है जिसका अदद, ये मीम है जिसका अदद 50 है। यही है ना, यानी मीम का जो बातन है वो 50 है, और इसे कामिल करने पर 5 है। अब राज खुल गया ना आपको, अल्लाह ने अपने महबूब का नाम मीम से क्यों रखा है, कि मीम का बातन ही 5 है। जब वो अपने महबूब की बात करता है तो उसमें खुद ब खुद 5 आ जाते हैं। अल्लाह अकबर। जब भी वो मीम की बात करता है, मीम चाहे मोहम्मद की हो, चाहे माबूद की हो, चाहे मौजूद की हो, ये मीम अपने अंदर 5 का अदद रखता है। अब देखें कि मीम का बातन जो है वो अदद 50 है, 50। आज मुनज़्ज़ा भी नहीं है जो क्लास को लिख रही है, आज रिकॉर्डिंग हो रही है। इंशाल्लाह ताला रिकॉर्डिंग हो के ये यूट्यूब पे आ जाएगी तो सेफ़ हो जाएगी, वरना मुनज़्ज़ा नहीं है।
पाक मुनज़्ज़ा की हिफाजत फरमाए। कहीं मसरूफ़ है तो मौला उसे अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। हम उसके लिए दुआ गो हैं, आप भी उसके लिए दुआ करें, ठीक है। मौला उसे शाद आबाद रखे। आप सबको मौला अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। मौला आप सबको आपको नज़र बद से बचाए। हम सब आपके लिए दुआ गो हैं जी। मीम का जो बातन है, मीम का जो बातन है वो 50 है, और महबूब के मीम के बाद हे है, उसका अलिफ है, फिर बे का अलिफ है यानी एक है, और फिर वाओ के 7 है, अलिफ और वाओ, और फिर बे का एक है, तो 8 9 10 और 50। अब देखा 60 हो गए, निकाल लिया आपने। महबूब का बातन ही 60 का अदद है। तो अल्लाह अपने महबूब को ख़ताब कर रहा है, यासीन। ये आपके पास एक दलील आ गई है कि उसने मेरे नबी को, मेरे मौला व आका को अपना महबूब कह के मुंतखब किया है, ख़िताब किया है, मुखातिब किया है कि यासीन ए महबूब। अब इल्म जफ़र में यासीन का जो अदद है वो ही महबूब का है। चले जी, माशाल्लाह मुनज़्ज़ा आ गई, हम उसे याद कर रहे थे, दुआ दे रहे थे। मुनज़्ज़ा बेटा ठीक हो आप? सीन है, सर अरफ सीन है, और सीन का जो आपने देखा अदद 60 है, और ये 60 अदद महबूब का बातन है। ये महबूब का अदद है। आपके पास ये दलील आ गई कि ये महबूब है। अच्छा, एक और बात मैं अबरार भाई, काज़मी साहब, आपको सबको मुनज़्ज़म में आपको हदिया कर दूं। आप वली में 14 का अदद जमा कर दें। वली का अदद कितना है? 46। 46 का अदद है वली का, उसमें आप 14 जमा कर दें तो ये 60 हो जाते हैं, यानी सीन हो गए। 14 वली, उसने कहा यासीन, उसने सिर्फ़ अपने महबूब को नहीं, ये 14 ही उसके महबूब हैं, 14 को उसने मुखातब किया है। ये 14 का महबूब है, 14 इसके महबूब है। तो आपने देखा कि सीन के अंदर ही कितने राज छुपे हुए हैं। अब हम सीन का हरफ जो है, इसके बाद है काफ। ये काफ बीबी पाक के इसम में दूसरा हरफ रखा गया, काफ, जिसकी अदद ही 20 होते हैं, जिसकी अदद ही 20 होते हैं। 20 अदद तो हादी का अदद है। देखिए ना कैसे राज छुपे हुए हैं, कैसे राज है कि सीन 14 वली हैं, सीन जो है वो 14 वली हैं, और काफ जो है वो हादी का अदद है। ये क्या राज है? पाक सकीना में तीसरा हरफ है छोटी जे। हम इसमें सकीना के ज़ाहर को समझते हैं। अभी मुझे पीछे से आवाज़ आई थी कि उसने कहा 101 है काफ का, तो हम उस पर नहीं बात कर रहे अभी। अब आप मेरे मिजाज को समझा करें कि जब मैंने सीन के 60 पे बात कर रहा हूँ तो मैंने ये नहीं कहा कि उसका बातन भी 60 है, जबकि सीन का बातन भी 60 है। हमने उस पर बात नहीं करनी, जबकि सबसे खूबसूरत तो सीन का बातन होता है, ठीक है ना। तो बात हम ज़ाहरी कर रहे हैं, ठीक है बेटा, याद रखें। इरम बेटा भी आ गई, और मौला आप सबको सलामत रखे। काफ के बाद है छोटी ये। छोटी ये का जो अदद है वो 10 है। आपने देखा कि 10 अदद जो है, ये 10 अदद ये हुब का अदद है। 10 अदद ये हुब का अदद है। आपने देखा कि 14 वली है, हादी हैं, और उनकी हुब वाजिब है। और यहाँ पर तो मैं एक और बात करना चाह रहा हूँ कि आले मोहम्मद है। आले मोहम्मद की अबजद का नाम सकीना है सलामुल्लाह अलैहा, की एक अबजद होती है।
आप देखें अबजद अलिफ बे जीम और दाल, इसकी अदद ही 10 बनते हैं, छोटी जे। और छोटी ये जब भी मेरे पास सामने आती है, छोटी ये जब भी सामने आती है तो छोटी मासूमा ज़हन में आ जाती है। अब इसके बाद देखें, बड़ा खूबसूरत चौथा हरफ है नून। आपने देखा कि नून पे भी सूरत है, नून वल कलम। सीन पे भी सूरत है, नून पे भी सूरा है। ये क्या कमाल है। और नून का आदत देखें क्या है जी, क्या आदत है नून का? 50। शाबाश, ये 50 का अदद है, 50 अदद नून का है। और ये मुहिब का अदद है, ये हुब है, नून मुहिब है। छोटी ये हुब है और नून मुहिब है। और ऐसे देखें, इसमें बड़े राज हैं। कभी हम हरफों पे बात करेंगे, एक एक हरफ पर नून पे ही बात चलेगी हमारी पूरी क्लास। नून के असरार क्या हैं, इसका ज़ुबर बातन क्या है। अब देखें ना आप, अल्लाह का एक इसम है अल वाहिदो, ये नून अल वाहिद है। अल वाहिद की अदद 50 है, 19 वाहिद के हैं, 31 अल के हैं। अल वाहिद का अदद जो है ये 50 है, जो कि नून का अदद है। नून होता ही वाहिद है, और सिर्फ वाहिद नहीं, अल वाहिद है। और जब आप आखिरी और पांचवा हरफ लेंगे तो वो 5 है। आपने देखा कि बीबी पाक मासूमा के इसमें सकीना के हरूफ भी 5, इसका आखिरी हरफ भी 5वां। और जब आप इन अदात को जमा करते हैं, आप कोई बताएगा बीबी सकीना के जो हमने 5 हरूफ लिए हैं उनके अदात क्या बनते हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, आप तो सब बोल पड़े, सब माशाल्लाह, सब पर जी। 14 और 5 145 माशाल्लाह। आप पर सब पर बीबी का बड़ा करम है, बड़ा फ़ज़ल है, बड़ी रहमत है। लोगों को कहाँ पता है इस बीबी के अदद का, तो शायद इस बात पे ही निजात हो जाए कि यही पूछा जाए कि इस बीबी का अदद क्या है। देखिए कितना खूबसूरत अदद है, 14-5। 14 मैं इसे पढ़ देता हूँ, 14-5 बीबी का अदद ही 14-5 है। 1 4 5 145 अदद है मेरी इस बीबी का। ये 145 अपने अंदर इतने राज, इतने असरार रखता है कि मखलूक़ात की सांसें कम हैं, इसके असरार ज़्यादा हैं। सारे असरार हैं इस 14-5 के। इसमें पाक मासूमा सैयदा सकीना बिनतल हुसैन के अदद 14-5 के। सबसे पहले हम इब्तदा इससे कर लेते हैं कि जो रसूल की बेटी है, उसका अदद 135 है। 135 कितने जमा करेंगे कि 145 हो जाएं? 10 जमा करेंगे, यानी ये 10 अदद तो अबजद का अदद है, यानी अबजद फ़ातिमा है सकीना। शेर अली साहब यहाँ पर गिरिया शुरू कर दिया है। अभी मैं उससे बात को आखिर पे करना चाह रहा था, चले अब आप गिरिया हो गया तो आप में से कोई कैद का अदद निकालेगा? ये शाम की कैदन है, कोई कैद का आदत आपको इल्म जफ़र से पूछ ले कि कैद बीबी की साबित करवाएं तो 114 माशाल्लाह 114। अच्छा, इसमें आपने ये कैद नहीं है बीबी, ये अल कैद है। जितने कैद हैं वो कैद हैं, ये अल कैद है। इसकी कैद निराली कैद है। अहले बैत रसूल के घर में से कोई ऐसा नहीं है जो कड़ियों के साथ सोया हो और कड़ियों के साथ उठे। रोज़े माशर नबी के घर में ये वाहद मस्तूर है, एक मर्द है 7वां इमाम, लेकिन ये मस्तूर हो के, ये शहज़ादी हो के, ये कड़ियों के साथ दफन है और कड़ियों के साथ उठाई जाएगी। इसकी कैद निराली कैद है, इसकी कैद अनोखी कैद है। इसकी कैद को आप इल्म जफ़र में देखेंगे तो अल कैद, उसमें 31 जमा कर दें 114 में,
145। सकीना का अदद और अल कैद, ये वो कैद है मेरी बीबी, मेरी मासूमा की कैद बड़ी अनोखी कैद है। अव्वल से आखिर तक कैदियों को कैद में जो जो तकलीफ़ें आ सकती हैं वो सारी हुसैन की 4 साला सकीना को आई। ये इल्म जफ़र कह रहा है। 145 अदद। जब मौला ने इसे सकीना कहा, जी कल्ब हुसैन को तकलीफ़ है, ये मेरे मौला हुसैन बादशाह की एक ख़ास दुआ है। सकीना मांगा था जिसको फ़जर की दवाओं में, हुसैन की वो ख़ास दुआ है सकीना। ये मेरे मौला हुसैन की ये दुआ है, ये मेरे मौला की दुआ है सकीना। और आप देखें कि चलें बात सामने आ गई है अबरार भाई, तो क्या करें हम। ये जो नबी पे वही होती थी ना, वही होती थी मेरे नबी पर। जब मैंने इल्म जफ़र में देखा, आप वही की अदद निकाल लें, चले निकालें वही की अदद। है वही तो सकीना है। आपने देखा असल वही की अदद 14-5 है, 145 है, और जो वही का अदद है वही 6 है। ये अली की बेटी का नंबर है, वही का तो अदद ही 6 है। और ये 6 नंबर कितना पसंद है उसे। ज़मीन व आसमान उसके मबैन चीज़ें उसने 6 दिनों में खलक फरमा दी। और अल्लाह पाक का एक इसम मैं आपको आज राज हदिया करना चाह रहा हूँ, जो अल्लाह ने इस बीबी से अपना एक सफ़ाती नाम बना लिया है। अल्लाह ने अपने सारे असरार, सारे उस इसम के राज इस बीबी से अयां किए हैं। और वो इसम 145 है। कोई बताएगा अल्लाह के 99 नामों में 145 का मैं बार बार वीडियो में भी इशारा करता रहा हूँ। असद तुम्हें बताना चाहिए बेटा, ये 145 वाला इसम कौन सा है कि आप मेज़ान में तराजू में एक तरफ इसमें सकीना रखें, एक तरफ वो इसम रखें, वज़न हम वज़न होगा, ये दोनों के अदद बराबर होंगे। वो अल्लाह का सफ़ाती और जमाली इसम है मुहैमीनो। मीम हा ये मीम और नून, अल मुहैमीनो निगेबान, इसका मायनी है निगेबान, इसका मायनी है निगेबान। यानी ये तौहीद की निगेबान है, ये रिसालत की निगेबान है, ये वलायत की निगेबान है, ये इंसानियत की निगेबान है, ये पर्दे की निगेबान है, ये हिजाब की निगेबान है। ये इसम पढ़ा करें। मैं जब भी बीबी के हरम शाम जाता हूँ तो मैं इस इसम से इस्तगासा करता हूँ। आप इस इसम को इस्तगासे के लिए इस्तेमाल किया करें। अपने घरों में बैठ के कोई मुश्किल आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, बच्चियों के रिश्ते नहीं हो रहे, कोई बीमार है, कोई माली तंगदस्ती है, तो आप अल्लाह पाक का ये जमाली इसम जिसका आदत 14-5 है, बीबी सकीना का वास्ता देकर या मुहैमीनों का तवस्सल से आप दुआ किया करें। अल्लाह पाक को इस बीबी का वास्ता देकर दुआ किया करें। ये सिर्फ़ 10 दिन का अमल है, क्योंकि इसका नंबर ही 10 बनता है 14-5 का। हाँ, 145 मरतबा आपने 10 दिन तक, और ऐसे नमाज फ़जर के बाद आपने पढ़ना है। 10 करबला, बड़ी अच्छी बात अभी इशारा कर दिया, मैं करने वाला था बात शेर अली ने, कि 10 अदद यही तो करबला का अदद है। 10 अदद यही तो करबला के वो 10 दिन है, यही तो वो 10 है जिस 10 रातों की कसम खाई है अल्लाह ने, यही तो वो बीबी है। इस इसम या मुहिमों का आपने नक्श बनाना है, याद रखें।
उसमें से आपने 30 नफ़ी करके, ठीक है, 30 नफ़ी करने हैं, 115 आ जाएगा। उसे 4 पे तकसीम करना है आपने। तकसीम करके एक नक्श बनाए, उसके चारों तरफ मासूमा सकीना लिख दें। मासूमा सकीना लिख के आप इतर लगा के मुअत्तर करके अल्लाह पाक को इस बीबी का वास्ता देकर, इस बीबी के नज़र व न्याज देकर, अभी बीबी की शहादत के अयाम शुरू होने वाले हैं हमारे गरीब खाने पर। यहाँ पर भी आप सबके लिए खसूसी दुआ की जाएगी। हमारे 12 सफ़र को यहाँ पर बड़ी कदीमी मजालिस होती है। बीबी सकीना की शहादत के हवाले से मस्तूरात में चादरें काली तकसीम की जाती हैं और हकीक तकसीम किए जाते हैं। नज़र व न्याज का इत्माम होता है। आप सब लोग ही उसके बानी हैं, फैज़ हुसैनी के सब लोग उसके बानी हैं। मज़ीद इस पर बात मैं, अगर आपका मूड है, आप इजाज़त तबीयत देती है आपको, तो ये 145 अदद अव्वल हक़ का अदद है। अल्लाह का इसम है अव्विलो या हक़्क़ो। हक़ के अदद 108 हैं, अव्वल के 37 हैं। जमा करेंगे तो 14, 5 का अदद आ जाएगा। ये अव्वल हक़ है और ये वाहद अल्लाह की वकीला है। ये अल्लाह की ऐसी वकीला है जिसे अल्लाह सलाम करता है। आप देखें कि अल्लाह के अदद, वकील के अदद और आहद के अदद जमा कर दें। अल्लाह के 66, वकील के 66, 132, आहद के 13, 132 में 13 जमा कर दें, 145। ये अल्लाह की आहद वकीला है। और मैंने क्यों कहा कि अल्लाह सलाम भेजता है? सलाम के और वहाब के अदद बराबर हैं। आप देखिए, सलाम और वहाब, या वहाब हो या सलाम हो, 145। और वहाब का तो अदद ही 14 है। सलाम में 14 का अदद शामिल कर देंगे तो सकीना बन जाएगा। यानी 14 का सलाम है इस बीबी पर। और मैं लफ्ज़ बदल के कहूँ, 14वें का सलाम है इस आकाज़ादी पर, इस मासूमा पर 14वां सलाम करता है। इसी मुश्किल बात समझना चाहते हैं तो अपनी सामने 145 लिखें और पहले डिजिट को और दूसरे डिजिट को जमा करें। 1 और 4, 5, और फिर दरमियान वाले और आखिरी को जमा कर दें। 4 और 5, 9, 59 ज़ाहिर हो गया। ये वक्त का इमाम है, वक्त की हुज्जत है। ये आपका और मेरे वक्त का इमाम है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे इमाम के ज़हूर में ताजील फरमाए। मौला आके बीबी सकीना के दुश्मनों से इंतकाम ले सकें, मेरी बीबी के दुश्मनों से इंतकाम ले सकें। इतना मारा है शाम वालों ने सकीना को, माँ से बच्ची का चेहरा धुलाया नहीं जाता। कान ज़ख्मी है, रुखसार ज़ख्मी है। ये वो बीबी है जिसकी ज़ाहरी हयात कम है, दुख ज़्यादा है। बहुत तकलीफ़ दी है मुसलमानों ने हुसैन की इस 4 साला सकीना को। मैं आखिर पे एक राज आपको हदिया करना चाह रहा हूँ। आपने 12, 13 और 14 सफ़र को एक मरतबा सूरह मुहम्मद पढ़ के इस बीबी को हदिया करनी है। और आपने अल्लाह पाक को वास्ता देना है। जब वो मेरे पैगंबर फरमाते हैं ना, कुल्लाना मोहम्मद, हम सब के सब मोहम्मद है, तो उसमें ये है कि फ़ातिमा भी मोहम्मद है, अली की बेटी भी मोहम्मद है, अली की बेटी भी मोहम्मद है, हुसैन की बेटी भी मोहम्मद है। तो आपने एक मरतबा सूरह मुहम्मद पढ़ के ज़रूर ये 3 दिन अमल करना है आपने। मेरे नबी के इसम के खालिस हरूफ 3 है, मीम, हे और दाल। 3 दिन आपने पढ़नी है। और मैं आपको इसका इशारा कर दूं कि ये कैसे बनेगा। आप कागज़ पेंसिल पे सामने लिखे, मेरी बीबी का ज़हूर है 24 तारीख़ है और ज़िलहज का महीना है। 24 ज़िलहज का 12वां महीना होता है, यही है ना। 24 में 12 जमा कर दें, 24 में 12 जमा कर दें 36,
और मेरी बीबी दुनिया में आई है 56 हिजरी को। 36 में 56 जमा कर दें, करें 36 में 56 जमा 92, जियो रजा 92। मोहम्मद ये 24 ज़िलहज 56 हिजरी को जो आई है ना रुबाब की गोद में, ये मोहम्मद बन के आई है। अल्लाह अकबर। ये मोहम्मद की रिसालत को बचाने के लिए आई है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह को बचाने के लिए आई है। अभी मैं आपको अभी हम आगे चलें तो फिर आपको बताऊं बीबी का पूरा नाम ज़ुबर और बैनात आप जमा करेंगे तो अलीउन वलीउल्लाह का बातन है, अलीउन वलीउल्लाह का अदद है। मेरी बीबी का ज़ुबर और बैनाती जो अदद है ना वो अलीउन वलीउल्लाह है। कभी मैं इस पे बात करूँगा, आप ख़ुद निकालना चाहें तो ज़रूर निकाल के ग्रुप में सेंड कीजिएगा, जिसे मौला तौफीक दें। इस बीबी की कैद, इस बीबी का मसाइब अलीउन वलीउल्लाह की खातिर था। अल्लाह माशाल्लाह शेर अली साहब बाहर भी सीन और हे को लिया तो 11, यही 9 जमा 2 11, यही इसमें मोहम्मद का आदत है और यही होवियत का आदत है, यही होवियत का आदत है। और शेर अली मेरे मौला हुसैन फरमाते हैं वो घर घर नहीं जिसमें सकीना ना हो, वो घर घर नहीं जिसमें सकीना ना हो। शेर अली आपको बताया था ना 60 सती के लिए, क्योंकि ये जोहल से होती है, जोहल का नंबर 8 है। तो आप देखें, आप अदद लें, आप मासूमा का अदद लें, निकालें कोई मासूमा का अदद, इसके अदद निकालें तो ठीक है, वरना निकाल लीजिए, बाद में मुझसे सुन लें। 251 251 251 अदद है मासूमा का। आप जमा कर लें 2 जमा 5 जमा 1, तो मासूमा का अदद ही 8 बनता है। हाय हाय हाय, मासूमा का अदद ही 8 बनता है और ये जोहल का नंबर है, नहसे अकबर। इतने मसाइब हैं इस बीबी पर, इतने मसाइब हैं। 2 मुहर्रम को हुसैन बादशाह, हाँ अलकैद हो गया। 2 मुहर्रम को हुसैन करबला पहुँचे, 10 मुहर्रम तक रहे, 8 दिन बनते हैं। ये 8 अदद के मसाइब, 8 दिनों के 8 अयाम के मसाइब इकट्ठे करेंगे, अकेली मासूमा पर हैं। जो हुसैन की मासूमा है ना 4 साल की, सब मसाइब एक तरफ, मासूमा का सवाल एक तरफ। मौला सज्जाद को किसी ने कहा था ना, मौला आप खून रोना बंद कर दें, मौला आप खून ना रोया करें। मौला ने 3 मरतबा कहा अशाम अशाम अशाम। कहा मौला क्या काफ़ी दुख दिए हैं शाम ने? कहा हाँ बहुत दुख दिए हैं शाम ने और मेरी बहन सकीना के सवालों ने। हर मोड़ पे कहती थी सज्जाद ये हजूम ये होता है, रश ये होता है, भीड़ ये होती है। सज्जाद कहता मैंने खुद पहली दफ़ा देखी है कि भीड़ ये होती है, हजूम ये होता है। ये 8 नंबर मासूमा का आदत है, इसलिए अगर किसी पे 60 सत्ती है तो वो काली रंग की चादरें, काले रंग की चादरें 8 अदद 17 80 वो 12-13 सफ़र को मोमिन ख़वातीन में तकसीम करे, उसकी 60 सत्ती ख़त्म हो जाती है। हमने यहाँ एहतमाम किया हुआ है, आप सब लोगों की तरफ से है। अल्लाह मौला आप सबको नहूसत ज़ोहल से, सियारगान की नहूसत से, नज़र बद से, शरीर की शरारत से बचाए। बीबी सकीना हमारे इस अमल को कबूल फ़रमाए, ये अमल हमारी नस्लों में कायम रहे, आप सब इसका हिस्सा हो। आप भी ख़ुद भी कोशिश कीजिएगा और कभी भी 60 सत्ती नहीं आएगी, उसकी नहूसत आप तक नहीं आएगी। इस मासूमा का वसीला बना लें। और मैंने एक बड़ी पुरानी किताब से पढ़ा था कि 60 सत्ती के लिए, ये पॉइंट नोट करना शेर अली, पुरानी किताबों में पढ़ा मैंने कि अल्लाह के 2 नाम ले लें जिसके आखिर पर ऐन आए और उसका अदद 8 हो,
अगर किसी ने उसका ज़िक्र किया तो कभी भी ज़ुहल की साड़ सत्ती उसे तंग नहीं करेगी, बल्कि नज़र बद, शरीर की शरारत, हासदीन का हसद उसे तंग नहीं करेगा। अल्लाह के 2 नाम लेने हैं जिसके आखिर पर आयन आए, उस इसम का इख्तिताम आयन पर हो, और जब आप दोनों इसमों के अदाद लें तो नंबर 8 बने। मैंने बड़ी तहकीक की, फिर आपको मैं चुटकी में दे रहा हूँ, चश्मे ज़दन में दे रहा हूँ वो 2 इसम, महफूज कर लीजिएगा जी। वो 2 इसम है या वासियो, या वासियो आयन पे ख़त्म हुआ, वाओ अलिफ सीन और ऐन, और दूसरा है या जामियो, या वासियो या जामियो। जब आप इनके अदाद निकालेंगे तो अदाद इसके वही हैं जो मासूमा के अदाद हैं, यानी नंबर 8 बनेगा 251, या वासियो या जामियो। मौला आपकी खैर फरमाए, अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। मैं आपके लिए दवा गो हूँ। आप ख़ुद लेट थे, मैं तो 4 बजे का मैंने बोला था, तो अब कुछ काफ़ी लोग मेरे नीचे इकट्ठे हैं और बार बार मुझे पैगाम भेज रहे हैं। अब मैं उन्हें भी टाइम दे दूँ। आप भी अपना ख्याल रखिएगा, इन्हीं मोतियों को समेट लें, इन्हीं राज़ों को महफूज कर लें, तो बहुत बड़े राज ये आप महफूज कर लेंगे। और मौला आपको और इसकी मार्फत अता फ़रमाए, और मौला आप सब के लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए। मैं आप सब के लिए दवा गो हूँ। बस दुआ कीजिएगा कि मैं 40 करबला करना चाह रहा हूँ, तो इंशाअल्लाह ताला अभी टिकट वगैरह नहीं हुई, जो ही होगी मैं ग्रुप में बता दूँगा। आप सब के लिए वहाँ भी पुरसा देंगे, वहाँ भी हाज़री होगी अगर मेरे वक्त के इमाम को मंजूर हुआ। तो अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। मैं आपके लिए बहुत सारी दवाएं करता हूँ, आप भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा।